बारिश में गरीब बेटी के चटपटे सब्जियों के चटपटे चाउमीन। बेटा जरा एक बार सारा सामान देख ले, हम कुछ भूल तो नहीं गए हैं, वरना महीने के आखिर तक हमारे हाथ में एक भी रुपया नहीं बचेगा। अगर सामान कुछ रह गया तो फिर रह ही जाएगा। नहीं पापा, जो सामान मम्मी और दीदी ने बताया था वो सब आ गया है, कुछ भी नहीं छूटा। राजेश और रोहित घर का सामान राशन लेने के लिए बाजार आए थे। किराए की दुकान से सारा राशन लेकर रोहित थैला उठाता है और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में रोहित की नजर चाउमीन वाले पर पड़ जाती है। पापा मुझे चाउमीन खानी है, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऊपर से बारिश का मौसम भी है, बारिश में चाउमीन खाने का अलग ही मजा आता है। बेटा अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। पापा हर बार आप ऐसे ही करते हो, मुझे कभी चाउमीन नहीं खिलाते, मुझे चाउमीन खानी है। अच्छा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर चाउमीन खिलाऊंगा और उसके लिए अलग से पैसे भी रखूंगा। लेकिन अभी घर चलते हैं, देखो तेज बारिश हो सकती है और हमारा राशन भी खराब हो जाएगा। राजेश प्यार से रोहित को समझाता है। इसके बाद दोनों पिता बेटा राशन लेकर घर पहुंच जाते हैं। राजेश का परिवार बहुत गरीब है, वो एक दुकान पर नौकरी करता है और उसी कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता है। परिवार में उसकी पत्नी सरला, 2 बेटियां और एक बेटा है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन सरला के घर उसकी पड़ोसन पिंकी आती है। क्यों सरला बहन, आजकल कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी हो क्या? हमारे घर आए हुए भी तुझे कितने दिन हो गए? क्या बताऊं बहन, कई दिनों से घुटनों में दर्द हो रहा है, घर से बाहर निकलने में भी बड़ी मुश्किल होती है। अरे घुटनों का दर्द तो बहुत बुरा होता है, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। सरला और पिंकी आपस में बातें करती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। राजेश तेज बुखार और खांसी से परेशान होता है। उसे देखकर रीना घबरा जाती है। पापा आपको क्या हुआ? आपको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है और बहुत तेज बुखार भी है। अरे कुछ नहीं बेटा, कल दुकान से आते समय बारिश में भीग गया था, उसी वजह से सर्दी बुखार हो गया है। दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रीना राजेश को दवाई दे देती है, लेकिन मना करने के बावजूद राजेश अगले दिन काम पर चला जाता है। वहां उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। ये देखकर दुकान का मालिक चंद्रलाल उसके पास आता है। राजेश ये कब तक चलेगा? भाई तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इस हफ्ते में तुम पहले ही 3 छुट्टियां कर चुके हो। मुझे दुकान पर काम करने वाला आदमी चाहिए। अगर तुम काम ही नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें रखकर क्या करूं? भाई साहब, मौसम की वजह से तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं राजेश, अब तुम कल से मत आना, मैं कल किसी और को रख लूंगा। तुमसे अब काम नहीं हो पा रहा है। और ये लो, मैंने तुम्हारा पूरा हिसाब भी कर दिया है, एक बार गिन लेना। मालिक की बातें सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ में हिसाब के पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन नौकरी छिन जाने की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। मजबूर होकर राजेश अपना हिसाब का पैसा लेकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका बुखार भी नहीं उतरा और आपका चेहरा भी कितना पीला पड़ गया है। सरला की बात सुनकर राजेश और भावुक हो जाता है। वो चुपचाप हिसाब का पर्चा रीना के हाथ में दे देता है। ये क्या पापा, चंद्रलाल जी ने आपको काम से निकाल दिया? हे भगवान, मुश्किल समय में ये एक और आफत आ गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मम्मी घर तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन पापा की दवाइयाँ कैसे आएंगी? पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास ट्यूशन के कुछ पैसे रखे हैं, सबसे पहले हम आपकी दवाई लेने चलते हैं। रीना छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी से घर में थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता था। वो सबसे पहले अपने पापा को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसी दवाई दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मैं ज्यादा दिन घर पर खाली नहीं बैठ सकता। देखिए, अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको पूरा आराम करना होगा। अगर दवाइयां लेते हुए भी काम करते रहेंगे तो ठीक होना मुश्किल होगा। जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रीना को दवाइयों की पूरी जानकारी देता है। इसके बाद रीना अपने पापा को घर लेकर आ जाती है। 1-2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन सरला रसोई में राशन के डिब्बे खोलकर देखती है। हे भगवान, घर का सारा राशन खत्म हो गया, ना आटा बचा है और चावल भी बहुत कम है। आज बच्चों के लिए क्या बनाऊं? तभी सरला की नजर एक डिब्बे में रखी थोड़ी सी दाल और पास में रखे मुट्ठी भर चावल पर पड़ती है। एक काम करती हूँ, दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत मसाला डाल दूंगी, कम से कम आज बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तभी रीना रसोई में आती है और खाली डिब्बा देखकर सब समझ जाती है। मम्मी मैंने बच्चों से कह दिया है कि कल ट्यूशन की फीस लेकर आएं, कल ही हम घर का राशन ले आएंगे। अपने परिवार को इस हाल में देखकर राजेश का दिल भर आता है। पापा आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हम तीनों भाई बहन हैं ना, आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। सच कहते हैं लोग, गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही समझदार बना देती है। आप बेवजह कुछ मत सोचिए,
बस आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पूरे परिवार की हिम्मत से राजेश को थोड़ा सहारा मिलता है। सरला सबके लिए फीकी सी खिचड़ी बनाती है और पूरा परिवार वहीं खाकर रात गुजार देता है। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश होने लगती है। रीना खिड़की से बाहर देखते हुए चिंता में पड़ जाती है। हे भगवान, अगर आज बच्चे ट्यूशन पढ़ने नहीं आए तो फीस भी नहीं मिलेगी और घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। रीना घर के बाहर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, प्लीज ये बारिश बंद कर दो, वरना आज हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। एक तरफ घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसियों के घर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दीदी, इस खुशबू से तो और ज्यादा भूख लग रही है। आज खाने में कुछ मिलेगा भी या नहीं? बस थोड़ा इंतजार कर बहन, जैसे ही बारिश रुकेगी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाएंगे, फिर उनकी फीस से राशन ले आएंगे। करीब आधे घंटे के बाद बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर बाद रीना के सभी ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। पढ़ाई खत्म होने पर वो अपनी फीस देकर घर चले जाते हैं। उसी समय रोहित भी स्कूल से घर लौट आता है। रोहित, चल बाजार से घर का राशन लेकर आते हैं। चलूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करो, आज मुझे चाउमीन जरूर खिलाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। अब जल्दी से घर के अंदर से थैला लेकर आ। रोहित खुशी खुशी थैला लेकर आता है। दोनों भाई बहन पास के बाजार पहुंच जाते हैं। ये लो तुम्हारे 20 रुपए, इन्हें संभाल कर रखना। अगर सारे पैसे राशन में खर्च हो गए तो बाद में मत कहना कि चाउमीन नहीं खिलाई। रीना पहले रोहित को 20 रुपए दे देती है। इसके बाद वो घर के लिए जरूरी राशन खरीद लेती है। चलो भैया, आप चाउमीन वाले के पास चलते, निकालो अपने पैसे। जैसे ही रोहित जेब में हाथ डालता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दीदी, पैसे तो मेरी जेब में नहीं है। अरे कहाँ गिरा दिए? बड़ी मुश्किल से तेरे लिए 20 रुपए बचाए थे। रीना जैसे ही रोहित की जेब देखती है उसकी जेब फटी हुई होती है। अरे बुद्धू, जेब तो फटी हुई है, पैसे तो रास्ते में ही कहीं गिर गए होंगे। अब मैं तुझे चाउमीन कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही बचे। 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बार रोहित कुछ नहीं कहता, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों चुपचाप घर लौट आते हैं। रोहित को उदास देखकर रीना का मन भी दुखी हो जाता है। उधर सरला दोनों को भीगते हुए घर आते देख उनके पास पहुंच जाती है। अरे तुम दोनों तो बारिश में भीग गए। रीना, सब्जियां यहीं रख दो और पहले जाकर कपड़े बदल लो, खाना मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, आज खाना मैं बनाऊंगी। रीना कपड़े बदलने के बाद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज को बारीक काटती है। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके सब्जियां भूनती है। उसमें सोयाबीन, टमाटर, लाल मिर्च की चटनी, थोड़ा सा चीनी, हल्दी, धनिया, नमक और बाकी मसाले डालकर कुछ खास बनाने लगती है। उधर रोहित बाहर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। अरे रीना, आज ये क्या बना रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी, मुझे भी बताओ ना, आखिर आज बनने क्या वाला है? आप दोनों थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या बनाया है। तभी रोहित भी बाहर से घर आ जाता है। रीना सबके लिए चिली सोयाबीन प्लेट में लगाती है और सबको खाना परोस देती है। रोहित, जरा चक्कर तो बता कैसा बना है। दीदी, ये तो बहुत चटपटा बना है। मुझे तो चाउमीन खाने का मन था, लेकिन ये तो चाउमीन से भी ज्यादा मजेदार लग रहा है। बारिश में ऐसा चटपटा खाना, मजा ही आ गया। बस तुझे पसंद आया ना, समझो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते देखकर राजेश के चेहरे पर भी खुशी लौट आती है। सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। जब तू बना रही थी तब तो मुझे लगा कि पता नहीं सारी सब्जियां मिलाकर क्या बना देगी। पूरा परिवार हंसी खुशी खाना खाता है। इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ट्यूशन पढ़ने आई गोलू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। गोलू बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। गोलू को उल्टी भी हो जाती है। उसकी हालत देखकर रीना खुद उसे घर छोड़ने जाती है। रीना के साथ गोलू को आया देखकर सुमन हैरान रह जाती है। अरे रीना, तुम यहाँ? और गोलू को क्या हुआ? तुम इसे छोड़ने क्यों आई हो? कुछ नहीं, इससे उल्टी हुई है और तेज बुखार भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसीलिए मैं खुद छोड़ने आ गई। तभी अंदर से जूली भी बाहर आ जाती है। उल्टी तो होगी ही, जब हर समय बाहर का खाना खाएगा तो यही होगा। घर का खाना तो इसे अच्छा लगता ही नहीं है। और एक इसके पापा हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह बिगाड़ रखा है, रोज इसके लिए बाहर का खाना ले आते हैं। तभी बाहर से पंकज आता है। उसके हाथों में चाउमीन का पैकेट होता है। लो, फिर से अपने राजा बेटे के लिए चाउमीन ले आए। पहले इसकी हालत तो देख लो, इसे बुखार और उल्टियां हो रही हैं। अरे ये जब ये जिद करता है तो मैं मना नहीं कर पाता। अच्छा तुम ये रखो, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पंकज गोलू को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। उधर सुमन वही चाउमीन प्लेट में निकालकर रीना के सामने रख देती है। दोनों सहेलियां बातें करते हुए चाउमीन चखने लगती हैं। यार, इसका स्वाद तो बड़ा अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बासी सब्जियां मिला रखी हों। बारिश के मौसम में लोग चटपटी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये लोग पता नहीं क्या क्या मिलाकर बना देते हैं। वरना आजकल बड़े बड़े शहरों में आटे के नूडल्स भी बनने लगे हैं। क्या मतलब आटे के नूडल्स? मैं कुछ समझी नहीं। सुमन अपना फोन निकालते हैं और यूट्यूब पर आटे के नूडल्स की एक रेसिपी दिखाने लगती है। अरे हाँ, ये तो हम घर पर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरे भाई को चाउमीन खाने का बहुत शौक है। हाँ, जरूर बनाकर खिलाना, उसे बहुत पसंद आएगी।
थोड़ी देर बाद रीना अपने घर लौट आती है। उस दिन खाना पहले से बना होने की वजह से वो रेसिपी ट्राई नहीं कर पाती। सच में ये रेसिपी तो बहुत अच्छी है। इसे बनाने के लिए बस थोड़ी सी सब्जियां चाहिए। घर में आटा और मसाले तो पहले से ही हैं। रीना के मन में वही रेसिपी घूमती रहती है। अगले दिन सुबह रोहित स्कूल चला जाता है। उधर रीना पास की मार्केट से सस्ती और ताजी सब्जियां, शिमला मिर्च, गोभी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लेकर आती है और उन्हें अच्छी तरह धोकर रख देती है। दीदी, लगता है आज फिर कुछ अच्छा बनने वाला है। हाँ, बस देखती जाओ। रीना सबसे पहले आटा गूंथती है, फिर उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेलती है और चाकू से बिल्कुल चाउमीन जैसी पतली पतली पट्टियां काटती है। इसके बाद उन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए रख देती है। जब तक ये नूडल्स सूख रहे हैं तब तक मैं सारी सब्जियां बारीक काट लेती हूँ। रीना सारी सब्जियां बारीक काट लेती है, फिर सूखे हुए चाउमीन को उबलते पानी में पकाती है। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर सब्जियों को तड़का लगाती है। और इसे और चटपटा बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। रीना भीगी हुई लाल मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी चीनी को सिलबट्टे पर पीसती है, फिर उस मिश्रण को चाउमीन में मिलाकर अच्छी तरह पकाती है। तभी रोहित स्कूल से घर लौट आता है। क्या बात है दीदी, आज क्या बनाया है? घर के बाहर तक इसकी खुशबू आ रही है। पहले जल्दी से यूनिफॉर्म बदल करा, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। रीना सबके लिए चाउमीन प्लेटों में निकालती है। कोमल बाहर चटाई बिछा देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर चाउमीन खाने लगता है। अरे वाह दीदी, मजा आ गया। मैंने अपने दोस्त के टिफिन में भी चाउमीन खाई थी, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार थी। हाँ, मैंने भी सुमन के घर बाजार वाली चाउमीन खाई थी। वो तो बिल्कुल बासी सी लग रही थी, लेकिन इसे खाकर तो सच में मजा आ गया। दीदी, आपको तो चाउमीन का ठेला खोल लेना चाहिए। सबसे ज्यादा चाउमीन आपकी ही बिकेगी। कोमल की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। अरे नहीं नहीं, बाजार में पहले से ही बहुत मुकाबला है। हर गली नुक्कड़ पर चाउमीन के ठेले लगे हैं। वहाँ हमारा काम कहाँ चलेगा। रीना कोमल की बात को हंसी में टाल देती है। इसी तरह एक दो दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे रीना के ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आना कम कर देते हैं। रीना कारण जानने के लिए एक बच्चे के घर पहुंचती है। भाभी, बच्चे आजकल ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे रीना, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। दरअसल बच्चों का एडमिशन अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया, इसीलिए हमने उनका ट्यूशन टीचर भी बदल दिया है। यह सुनकर रीना का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप घर लौट आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। बेटा, अब क्या होगा? हम तो तेरी ट्यूशन के पैसों के सहारे ही कर चला रहे थे। मम्मी, आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। पूरी रात रीना इसी चिंता में डूबी रहती है। अगले दिन सुबह अचानक उसे कोमल की चाउमीन का ठेला लगाने वाली बात याद आ जाती है। मुझे एक रास्ता मिल गया है। क्यों ना हम अपनी चाउमीन का ठेला लगाएं? दीदी, मैं तो पहले से ही कह रही थी, आपके हाथों में अलग ही स्वाद है। आपका काम जरूर चलेगा। हाँ दीदी, और हम सब आपके साथ हैं। रीना के पास ट्यूशन फीस के कुछ पैसे बचे होते हैं। उन्हीं पैसों से वो ताजी सब्जियां खरीदने बाजार जाती है। भैया, ये सब्जियां तो बासी लग रही हैं। इनसे स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। बहन, जहाँ तुम्हें अच्छी सब्जियां मिले वहीं से ले लो। दीदी, पास में ये एक खेत है, वहां से ताजी सब्जियां मिल जाएंगी। चलो वहीं चलते हैं। दोनों भाई बहन पास के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, जितनी सब्जियां चाहिए खुद तोड़ लो, फिर मैं तौल कर पैसे बता दूंगा। रीना खेत में ताजी हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, बीन्स और दूसरी ताजी सब्जियां चुनती है। चाचा, ये सारी सब्जियां हो गई, अब इनके पैसे बता दीजिए। रीना सब्जियों के पैसे देकर घर लौट आती है। चलो, सब्जियां तो आ गई, अब बारी है हमारी आटे वाली चाउमीन बनाने की। दीदी, मैंने आटा भी गूंथ कर रख दिया है, थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर हम उससे नूडल्स बना लेंगे। दोपहर का समय होता है। शाम को पूरा परिवार बाजार में अपना चाउमीन का ठेला लगाने की तैयारी करने लगता है। मम्मी, जब तक मैं चाउमीन तैयार करती हूँ, आप सारी सब्जियां बारीक काट दीजिए। अरे, ये काम तो मैं भी कर दूंगा। देखना, मैं बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह सब्जियां काटूंगा। रोहित की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। रोहित सब्जियां काटता है, जबकि रीना और कोमल आटे की चाउमीन बनाकर उसे सुखाने लगती हैं। इसके बाद रीना उन्हें उबाल लेती है। चलो, सारी तैयारी हो गई, अब बड़ी कढ़ाई रख लेते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा कम ही बनाएंगे। अरे दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी चाउमीन इतनी स्वादिष्ट है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज ये सब खत्म हो जाएगी। रोहित और कोमल की बातों से रीना का हौसला बढ़ जाता है। वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाउमीन तैयार कर लेती है। चलो, सारी तैयारी पूरी हो गई, अब बाजार चलते हैं। रोहित, तुम सामान उठा लो। कोमल, तुम सारे बर्तन बोरी में रख लो। बेटा, ये घर के पिसे हुए खड़े मसाले, इन्हें भी चाउमीन में डाल देना, स्वाद और भी अच्छा आएगा। वैसे तुम्हारी चाउमीन का असली स्वाद इन ताजी सब्जियों में ही है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। अपने बच्चों को मेहनत करते देखकर राजेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, अब क्या होगा? हमारे पास जितने पैसे थे सब इसी सामान में लग गए। अगर आज बाजार नहीं जा पाए तो कल खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, ऐसा मत सोचो, भगवान चाहेंगे तो बारिश जरूर रुक जाएगी। सरला बच्चों को हिम्मत तो देती है, लेकिन उसके मन की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही होती है।
हे भगवान कृपा करो, बारिश रोक दो, मेरे बच्चों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पूरा परिवार काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। कोमल बेटा, पड़ोस में एक छाता मांग ला। तुम छाता पकड़ लेना, रीना चाउमीन बनाएगी और रोहित ग्राहकों को देगा। हाँ पापा, ये तरीका ठीक रहेगा। कोमल पड़ोस में पिंकी के घर पहुंचती है। पिंकी आंटी, थोड़ी देर के लिए अपना छाता दे दीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बेटा, हमारे घर तो एक ही छाता था, वो भी चिंटू ने तोड़ दिया, माफ करना, हमारे पास दूसरा नहीं है। पिंकी जानबूझ के छाता देने से मना कर देती है। कोमल उदास होकर वापस घर लौट आती है। अरे छोड़ो भी इन पड़ोसियों को, बाजार में जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे ठेला लगा लेंगे, वहाँ बारिश भी नहीं लगेगी, वैसे भी अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। तभी सरला कुछ बड़ी बड़ी पॉलीथीन काट कर तीनों बच्चों को दे देती है। लो बेटा, अगर बारिश में भी खड़ा होना पड़े तो ये ओढ़ लेना, कम से कम बारिश से बच जाओगे। तीनों भाई बहन सारा सामान ठेले पर रखकर बाहर बाजार पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये ठेला 50 रुपए प्रतिदिन के किराए पर लिया था। रोहित, तुम सही कह रहे थे, पेड़ के नीचे बारिश तो कम लग रही है, लेकिन पत्तों से पानी की बूंद लगातार गिर रही है। हाँ दीदी, जैसे ही हवा चलती है सारी बूंदें हमारे ऊपर आ जाती हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप ये पॉलीथीन ओढ़ लो। तीनों अपना काम शुरू कर देते हैं। रीना गैस स्टोव जलाकर कढ़ाई चढ़ाती है। सबसे पहले वो ताजी सब्जियों को हल्का सा भूनती है, फिर उसमें सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप और घर में तैयार किया हुआ ताज़ा कुटा मसाला डालती है। उसकी चटपटी चाउमीन की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है, लेकिन काफी देर तक उनके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। दीदी, हमारे पास कोई भी ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? उधर देखो, बाकी लोग तो लगातार चाउमीन बना रहे हैं। रीना के ठेले के पास ही राजू का चाउमीन का ठेला लगा होता है। अरे भाई जल्दी जल्दी आ चला, इतनी सब्जी डालेगा तो कमाई क्या होगी। अजीनोमोटो ज्यादा डाल और सब्जी कम, लोगों को बस स्वाद चाहिए। एक तरफ रीना ताजी सब्जियां और घर के मसालों से चाउमीन बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ कई ठेले वाले कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। देखते देखते शाम ढलने लगती है, लेकिन अभी तक उनके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सुबह तक तो ये चाउमीन भी खराब हो जाएगी। अपनी दोनों बहनों को उदास देखकर रोहित के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। रोहित एक स्टील की प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन लेकर लोगों के बीच जाना शुरू कर देता है। आइए, ताजी हरी सब्जियों से बनी गर्मा गर्म चटपटी चाउमीन खाइए। एक बार खाओगे बार बार याद करोगे। सिर्फ 50 रुपए फुल प्लेट, 50 रुपए फुल प्लेट। जहां बाकी ठेले 50 रुपए में हाफ प्लेट दे रहे थे, वहीं रोहित 50 रुपए में फुल प्लेट का ऑफर देता है। उसकी आवाज सुनकर लोग उनके ठेले की ओर जाने लगते हैं। अरे भाई वाह, लड़का बिल्कुल सही कह रहा था, ताजी सब्जियों वाली ये चाउमीन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। भाई मेरे घर के लिए भी एक पैक कर दो। अरे हमें पहले खाने तो दो, फिर घर के लिए पैक करवाएंगे। भाई हमारे लिए भी एक प्लेट बना दो। देखते ही देखते रीना के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। रोहित तेजी से प्लेटें देने लगता है। रीना पैकिंग संभालती है और कोमल वहीं खड़े ग्राहकों को गर्मा गर्म चाउमीन परोसती है। अरे भाई सच में ऐसी तीखी चटपटी और ताजी सब्जियों वाली चाउमीन हमने आज तक नहीं खाई, इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है। ग्राहकों की तारीफ सुनकर रीना, कोमल और रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखते ही देखते आधे घंटे में उनकी सारी चाउमीन बिक जाती है। दीदी जरा पैसे गिनकर तो देखो, देखा मेरी मार्केटिंग का कमाल। हाँ भाई, सच में तूने तो कमाल कर दिया। रीना को अपनी लागत से कहीं ज्यादा मुनाफा होता है। तीनों भाई बहन खुशी खुशी घर लौट आते हैं। हाँ भाई, कैसा रहा तुम लोगों का पहला दिन? लोगों को तुम्हारी चाउमीन पसंद आई या नहीं? हाँ बेटा, बता कैसी रही बिक्री? अरे मम्मी पूछो मत, सब कुछ बिक गया, हमारे लिए भी एक प्लेट नहीं बची। कोई बात नहीं बच्चों, मैंने सबके लिए आलू गोभी की सब्जी और गरम गरम रोटियां बना दी हैं। तीनों भाई बहन हाथ मुंह धोकर आते हैं और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज सच में पूरे घर में खुशियों का माहौल था। अगली सुबह होती है। पापा, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे, उसके बाद शाम को ठेला भी लगाना है। दीदी एक काम करता हूँ, आज स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ और आपकी मदद कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई सबसे जरूरी है, पढ़ लिख कर कामयाब बनना है, वरना मेरी तरह तुझे भी चाउमीन का ठेला लगाना पड़ेगा। रोहित तुरंत रीना की बात मान जाता है और अच्छे बच्चे की तरह स्कूल चला जाता है। उधर रीना अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहां से लौटने के बाद वो और कोमल ताजी सब्जियां लेने निकल जाती हैं। दीदी, मुझे लगता है हमारी चाउमीन लोगों को ताजी हरी सब्जियों की वजह से ही इतनी पसंद आई। हाँ बहन, बिल्कुल, बाकी लोग तो इसमें केमिकल वाली चीजें ज्यादा डालते हैं और सब्जियां नाम मात्र की होती हैं। दोनों बहनें बातें करते हुए सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी तेज रफ्तार से आती एक कार पानी से भरे गड्ढे से गुजरती है और कीचड़ का पानी दोनों के कपड़ों पर उछल जाता है। कौन बदतमीज है ये? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? तेरे बाप की सड़क है क्या? कार में बैठ गया तो पैदल चलने वालों को इंसान समझना छोड़ दिया है? कोमल का गुस्सा देखकर कार में बैठा लड़का नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। वो केवल रियर व्यू मिरर से दोनों बहनों को देखता है और वहां से चला जाता है।
कोई बात नहीं बहन, उसकी गलती नहीं है, सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है इसीलिए ऐसा हो गया। इसके बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं। घर पहुंचते ही कोमल नहाकर कपड़े बदल लेती है। उधर थोड़ी देर बाद रोहित भी स्कूल से घर आ जाता है। दीदी देखना, आज हमारे ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। मैंने अपने स्कूल में भी आपकी चाउमीन की खूब मार्केटिंग की है। वाह मेरे शेर, तू तो मेरे ठेले को सचमुच मशहूर करके रहेगा। रीना की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। इसके बाद सभी शाम को ठेला लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। बेटा देख, मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर दिया, अब तू इससे अपनी मर्जी के हिसाब से चाउमीन बना ले। दीदी मैंने सब्जियां अलग अलग तरीके से काटी ताकि चाउमीन और भी सुंदर लगे। और मैंने लाल मिर्च की तीखी चटनी पीस दी है। ये देखो, हरी मिर्च की चटनी भी तैयार है। पूरा परिवार मिलकर काम करता है। बस भगवान मेरे बच्चों की मेहनत रंग ले आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम होते ही पूरा परिवार अपना ठेला, गैस स्टोव, कढ़ाई और बाकी सामान लेकर हमेशा वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, आज तो आने में देर कर दी, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। जल्दी से वो चटपटी सब्जियों वाली तीखी चाउमीन बना दो। हाँ हाँ भैया, सब कुछ तैयार है, बस 5 मिनट दीजिए। रीना कढ़ाई में तेल डालकर ताजी सब्जियां भूनती है, फिर उनमें नूडल्स और घर के बने मसाले मिलाती है। उधर कोमल ग्राहकों को प्लेटें देने लगती है जिनमें लाल और हरी चटनी भी रखी होती है। अरे भाई वाह, मजा आ गया, इतनी चटपटी चाउमीन तो मैंने आज तक नहीं खाई। देखते ही देखते फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लगातार चाउमीन बनाते बनाते रीना के हाथ भी दुखने लगते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई, लेकिन ग्राहकों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। चलो अब बारिश की वजह से लोग चले जाएंगे, फिर हम भी घर निकल जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। लोग बारिश में भी प्लेट हाथ में लेकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। दूसरी तरफ बाकी ठेले वालों का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। भाई इस लड़की ने तो हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे भाई, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रीना का बढ़ता हुआ कारोबार देखकर आसपास के सभी ठेले वाले उससे जलने लगते हैं। उधर ग्राहकों की भीड़ के कारण आज भी रीना की सारी चाउमीन बिक जाती है। रात को तीनों भाई बहन खुशी खुशी घर लौट आते हैं। मम्मी, आज तो मजा ही आ गया। बारिश में भी लोग लाइन लगाकर खड़े थे और दूसरे ठेले वाले बस हमारी तरफ देखते ही रह गए। अरे जब लोग अच्छा और साफ खाना खाएंगे तो उनके पास क्यों जाएंगे, जो खराब खाना खिलाकर लोगों की तबीयत खराब करते हैं। सभी बातें करते करते खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन अक्षय अपने दोस्त सावन से मिलने आता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चीकू वहां आ जाता है। चाचू चलो ना, शाम हो गई, मुझे दीदी की चटपटी सब्जियों वाली तीखी चाउमीन खानी है। बेटा, चाउमीन नहीं खाते। आजकल की चाउमीन में पता नहीं लोग क्या क्या डालते हैं, उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। नहीं चाचू, दीदी तो आटे की बहुत अच्छी चाउमीन बनाती है, उसे खाकर कुछ नहीं होता। सावन चीकू को अंदर भेज देता है। यार, ये कौन सी दीदी है जिसकी चाउमीन की इतनी तारीफ कर रहा है? एक लड़की है, ताजी सब्जियों वाली बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाती है। जो बच्चे सब्जियां देखकर नखरे करते हैं वो भी उसकी चाउमीन बड़ी चाव से खा लेते हैं। भाई, तूने इतनी तारीफ कर दी, अब तो मुझे भी उसकी चाउमीन खानी पड़ेगी। शाम को अक्षय, सावन और चीकू सीधा रीना के ठेले पर पहुंच जाते हैं। रीना को देखते ही अक्षय उसे पहचान लेता है। अरे, ये तो वही लड़की है जिससे उस दिन सड़क पर मुलाकात हुई थी। कितनी प्यारी है। अक्षय लगातार रीना को देखता रहता है। अरे क्या हुआ भाई, चाउमीन पसंद आई है? चाउमीन वाली? यार, चाउमीन वाली बहुत प्यारी है, मेरी सेटिंग करा दे। अरे भाई, वो बहुत गरीब परिवार से है, कहीं तेरी अमीरी देखकर मना न कर दे। उसके लिए मैं अपनी अमीरी भी छोड़ सकता हूँ। रीना अक्षय को इतनी पसंद आ जाती है कि वो रोज सावन जैसे साधारण कपड़े पहनकर उसके ठेले पर चाउमीन खाने आने लगता है। धीरे धीरे रीना भी उसे नोटिस करने लगती है। कुछ दिन बाद रीना और कोमल सब्जियां खरीदने जाती हैं। तभी अचानक 2 नकाबपोश आदमी आते हैं और उनकी सारी सब्जियां सड़क पर फेंक देते हैं। कौन हो तुम लोग? हमारी सब्जियां क्यों फेंक रहे हो? बचाओ बचाओ, कोई है, चोर डाकू बचाओ। कोमल की तेज आवाज सुनकर दोनों नकाबपोश डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रीना और कोमल जल्दी जल्दी बची हुई सब्जियां समेटकर घर पहुंच जाती हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों हो? और ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, कहीं गिर गई थी क्या? माँ बाप की बात सुनते ही कोमल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मम्मी, 2 लोगों ने हम पर हमला कर दिया, हमारी सब्जियां छीन ली और चाकू से हमें मारने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ कि हम जोर से चिल्ला दिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हे भगवान, कौन है इस गांव में जो मेरे मासूम बच्चों का दुश्मन बन गया है? तभी रोहित भी स्कूल से घर लौट आता है। दीदी, ये सब क्या हुआ? आखिर किसने किया आपके साथ ऐसा? पता नहीं, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि शाम को हमें चाउमीन का ठेला लगाना है। ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे और हमारी सब्जियां भी अभी तक नहीं आई। दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी किसान चाचा के खेत से ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ। रोहित किसान के खेत से ताजी सब्जियां लेकर आता है। पूरा परिवार फिर से ठेले की तैयारी में लग जाता है। चलो भाई, सारी तैयारी हो गई, अब बाजार चलते हैं।
जैसे ही सभी सामान उठाकर बाहर निकलने लगते हैं तभी एक काला मास्क पहना हुआ आदमी बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। अरे कौन है दीदी, इसने तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब हम बाजार कैसे जाएंगे? आखिर कौन है जो हमारे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? पूरा परिवार काफी देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन उनकी आवाज बाहर किसी तक नहीं पहुंचती। देखते देखते शाम से रात हो जाती है। आज तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा सामान भी खराब हो जाएगा। उधर बाजार में अक्षय, सावन और बाकी ग्राहक रीना के ठेले का इंतजार कर रहे होते हैं। भाई आज तो चाउमीन वाली लड़की नहीं आई, लेकिन लोग फिर भी हमारे सामान नहीं खरीद रहे। अरे पता नहीं उसने लोगों को ऐसा क्या खिला दिया कि अब कोई हमारे पास आता ही नहीं है। लोगों को रीना की हेल्दी और स्वादिष्ट चाउमीन की ऐसी आदत हो गई थी कि उन्होंने दूसरे ठेले का फास्ट फूड खाना लगभग छोड़ दिया था। अक्षय को रीना की चिंता होने लगी है। वो सावन से उसका पता पूछता है और उसके सीधे घर पहुंच जाता है। अरे घर पर तो बाहर से कुंडी लगी हुई है, ये लोग अंदर कैसे हो सकते हैं? अक्षय वापस जाने लगता है तभी रोहित दरवाजे के नीचे से उसके पैर पहचान लेता है। हम अंदर बंद हैं, कोई दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर अक्षय तुरंत वापस आ जाता है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इन लोगों को घर में बंद किया है। अक्षय तुरंत दरवाजा खोल देता है। उसे देखकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। बेटा पता नहीं कौन था जिसने हमें घर में बंद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी हमें जल्दी बाजार जाना होगा। पूरा परिवार जल्दी जल्दी ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। अक्षय भी उनके पीछे पीछे आता है। अरे ये लोग यहाँ कैसे आ गए? इन्हें तो हमने घर में बंद कर दिया था। हाँ यार, इस लड़की ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अब कल हम इसका ठेला ही तबाह कर देंगे। अक्षय उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो इन तीनों ने रीना और उसके परिवार को घर में बंद किया था। मुझे इनका सच सामने लाना ही होगा। उन तीनों ठेले वाले रीना का चाउमीन का ठेला बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन शाम को जब वो लोग रीना का ठेला खराब करने आते हैं तब अक्षय और बाकी ग्राहक के साथ मिलकर पेड़ के पीछे छुपा होता है। और जैसे ही ठेले वाले लाठी के लेके रीना के ठेले के पास पहुंचते हैं तो अक्षय समेत सभी लोग उनको पकड़कर पीटते हैं और जेल भेजने की धमकी देते हैं। तब मोहन, अरे भैया नहीं, हमें जेल मत भिजवाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए। रीना बिटिया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे पापा पहले से ही बीमार है, हमने बड़ी मुश्किल से अपना घर संभाला है और आप हमारी मदद करने के बजाय हमें परेशान कर रहे हैं। रीना और अक्षय उन्हें आखिरी बार सख्त चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर तीनों उनसे माफी मांगते हैं। उसके बाद दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ठेले वाले रीना को कभी परेशान नहीं करते और ईमानदारी से अपना काम करने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अब अक्षय रोज रीना के ठेले पर चाउमीन खाने लगा था। क्या बात है जनाब, लगता है आपको चाउमीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। चाउमीन भी और चाउमीन वाली भी। अक्षय बहुत दिनों से रीना को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन उसके मना करने के डर से चुप था। रीना उसकी आंखों की बात समझ चुकी थी। सिर्फ पसंद करने से कुछ नहीं होता। अगर सच में हिम्मत है तो मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगो। बस मुझे आपकी हाँ का इंतजार था, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अक्षय सीधे रीना के घर पहुंचता है और उसके माता पिता से शादी की बात करता है। उसका व्यवहार देखकर राजेश और सरला पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। घर से निकलते समय रीना अक्षय को बाहर तक छोड़ने आती है। रीना, शादी से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें खोने के डर से अपनी असली पहचान छिपाई थी। अक्षय की बात सुनकर रीना कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है और उसकी ओर देखती है। जो भी हो, तुम्हारे इरादे मेरे लिए सच्चे थे। मुझे तुम गरीबी में भी पसंद थे और अमीरी में भी। रीना की बात सुनकर अक्षय खुशी से मुस्कुरा उठता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। उधर पूरा परिवार भी उनकी खुशी में शामिल हो जाता है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।